अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स। आज की डेट 25 फरवरी 2026 है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और कंप्लीट गाइड लेकर आया हूं जिसका टाइटल है अल फलाह पर्सनल लोन 2026 बैंक अल फलाह लोन स्कीम, बैंक अल फलाह पर्सनल लोन अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप 2026 में पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं, चाहे इमरजेंसी हो, शादी का खर्चा हो, मेडिकल इशू हो, घर की रिनोवेशन हो या किसी पुराने लोन को क्लोज करना हो, तो आज की वीडियो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रहनुमाई करेगी। मैं आपसे ऐसे बात करूंगा जैसे हम सामने बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक के बारे में। बैंक अल फलाह पाकिस्तान के मशहूर प्राइवेट बैंक्स में से एक है और इसकी ब्रांचेस पूरे मुल्क में मौजूद हैं। ये बैंक कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें पर्सनल फाइनेंस भी शामिल है। पर्सनल लोन असल में एक ऐसा फाइनेंस होता है जो आप बिना किसी स्पेसिफिक चीज़ को गिरवी रखे ले सकते हैं। मतलब आपको कार या प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी इनकम और क्रेडिट प्रोफाइल देखी जाती है। अब सवाल ये है कि 2026 में अल फलाह पर्सनल लोन किन लोगों को मिल सकता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हों या प्राइवेट कंपनी में काम करते हों और आपकी रेगुलर मंथली सैलरी आती है बैंक अकाउंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फ्रीलांसर हैं और आपके पास प्रॉपर बैंक ट्रांजैक्शंस और इनकम प्रूफ है, तो आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी डॉक्यूमेंटेड इनकम होती है, सिर्फ ज़ुबानी इनकम काउंट नहीं होती। लोन अमाउंट कितना मिल सकता है ये पूरी तरह आपकी सैलरी, बिजनेस इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अक्सर केसेस में पर्सनल लोन कुछ लाख से शुरू होता है और मिलियंस तक जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लिमिट बैंक आपकी प्रोफाइल देखकर डिसाइड करता है। रीपेमेंट टेन्योर आमतौर पर 1 साल से लेकर 5 साल तक होता है। जितना लंबा टेन्योर होगा उतनी मंथली इंस्टॉलमेंट कम होगी, लेकिन टोटल मार्कअप ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास वैलिड FNIC, रीसेंट सैलरी स्लिप्स, पिछले चंद महीनों का बैंक स्टेटमेंट और एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक ये देखना चाहता है कि आपकी सैलरी रेगुलर आ रही है और आप स्टेबल जॉब में हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपका बैंक स्टेटमेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। NTN सर्टिफिकेट और टैक्स रिटर्न फाइलर होना आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। 2026 में बैंक्स डॉक्यूमेंटेशन पर पहले से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मार्कअप या इंटरेस्ट पर। पर्सनल लोन पर जनरली मार्कअप कंपैरेटिवली हाई होता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। मार्कअप फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी, जो मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको एक रीपेमेंट शेड्यूल देता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट देंगे और टोटल कितना अमाउंट वापस करना होगा। बहुत ज़रूरी है कि आप साइन करने से पहले ये स्केड्यूल पूरी तरह समझ लें। सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट देखकर खुश ना हो जाएं, टोटल पेएबल अमाउंट भी देखें। अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूं, क्योंकि 2026 में ज़्यादातर लोग ब्रांच जाने के बजाय ऑनलाइन प्रोसेस प्रेफर करते हैं। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं। वहां पर्सनल बैंकिंग का सेक्शन होता है, जहां पर्सनल फाइनेंस का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होता है। इस फॉर्म में आप अपना नाम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, जॉब या बिजनेस की डिटेल्स, मंथली इनकम और रिक्वायर्ड लोन अमाउंट एंटर करते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका रिक्वेस्ट सिस्टम में चला जाता है और बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टैक्ट करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लें कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना फाइनल अप्रूवल नहीं होता, ये सिर्फ एप्लीकेशन इनिशिएशन होती है। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है, जो पाकिस्तान में क्रेडिट ब्यूरो सिस्टम के जरिए होती है। अगर आपने पहले कोई लोन लिया है और इंस्टॉलमेंट्स लेट दी हैं या डिफ़ॉल्ट किया है तो रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद होता है। इसीलिए हमेशा अपनी फाइनेंशियल रेपुटेशन क्लीन रखनी चाहिए। वेरिफिकेशन के दौरान बैंक कभी कभी आपके ऑफिस या बिजनेस लोकेशन की कंफर्मेशन भी करता है, कभी होम वेरिफिकेशन भी हो सकती है। ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा होता है। जब बैंक सेटिस्फाई हो जाता है कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल के बाद आपसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और फिर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब मैं आपको 3 ऐसी कॉमन गलतियां बताता हूं जिनकी वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है। पहली गलती ये कि लोग फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। आजकल बैंक्स के पास वेरिफिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हैं, इसलिए फेक सैलरी स्लिप या एडिटेड बैंक स्टेटमेंट फ़ौरन पकड़ी जाती है। दूसरी गलती ये है कि बैंक स्टेटमेंट वीक होता है, मतलब ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं या इनकम क्लियरली शो नहीं होती। तीसरी और सबसे बड़ी गलती पुअर क्रेडिट हिस्ट्री है।
अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पहले का लोन टाइम पर पे नहीं किया तो नया लोन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अर्ली सेटलमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, लेकिन अक्सर बैंक्स कुछ चार्जेस लेते हैं, इसलिए एग्रीमेंट के टाइम पर अर्ली सेटलमेंट क्लॉज जरूर चेक करें। अगर आप इंटरेस्ट फ्री या शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन देखना चाहते हैं तो बैंक अल-फलाह इस्लामिक का पर्सनल फाइनेंस ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां इस्लामिक मोड्स यूज किए जाते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि लोन सिर्फ ज़रूरत के लिए लें, ना कि सिर्फ शौक या लग्जरी के लिए। हर महीने इंस्टॉलमेंट देना एक जिम्मेदारी होती है। पहले अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब लगाएं। देखें कि इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट बचता है या नहीं। अगर इंस्टॉलमेंट आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाए तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको अल-फलाह पर्सनल लोन का कंप्लीट रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो प्रैक्टिकल हो और आपको एक्चुअल बेनिफिट दे। अगर आप अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करें और फिर अप्लाई करें। इस तरह अप्रूवल के चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आज की ये डिटेल्ड गाइड आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हैं और क्या आप सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेस पर्सन। मैं कोशिश करूंगा कि आपके केस के मुताबिक नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी डिटेल्ड गाइडेंस दूं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।